हमारा सौरमंडल सिर्फ सूर्य और ग्रहों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अरबों साल पुराने रहस्यों से भरा एक विशाल ब्रह्मांडीय मंच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे एक ऐसे अद्भुत सफर पर जो हमें पृथ्वी से उठाकर सौरमंडल के सबसे दूर और अंधेरे कोनों तक ले जाएगा। हम देखेंगे सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रह, रहस्यमयी चट्टानें और धूमकेतु, और जानेंगे कि ये मलबे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि अरबों साल पुराने राज हैं। कुछ मलबे जीवन की कहानी कहता है तो कुछ विनाश की चेतावनी भी देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर है हमारे सौरमंडल के दिल से उसके आखिरी छोर तक। हमारा सौरमंडल सूर्य के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें सूर्य के अलावा बड़े बड़े ग्रह, उनके चंद्रमा, धूमकेतु यानी पुछल्ले तारे और सौरमंडल के बनने के वक्त बच गया ढेर सारा मलबा है, जो पत्थरों और चट्टानों के रूप में पूरे सौरमंडल में बिखरा पड़ा है। हालांकि ग्रहों के आसपास का ज्यादातर मलबा अब साफ हो चुका है, क्योंकि ग्रह इन मलबों को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देते हैं। लेकिन अब भी हमारे सौरमंडल में बहुत सारा मलबा बचा हुआ है। यह मलबा कोई कचरा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए एक खजाने की तरह है, क्योंकि इन मलबों में न केवल सौरमंडल की शुरुआती अवस्था के रहस्य छिपे हैं, बल्कि यह भी पता चल सकता है कि यह बना कैसे। कई वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि शायद इन्हीं मलबों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हो सकता है। कुछ सिद्धांत तो यह भी कहते हैं कि शुरुआती जीवन पृथ्वी पर नहीं पनपा, बल्कि यह इन मलबों द्वारा पृथ्वी पर लाया गया। चूँकि पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए अनुकूल वातावरण था, इसीलिए यहाँ जीवन इतना समृद्ध और विविध हो पाया। ग्रहों के आसपास के मलबों को हटाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है बृहस्पति ग्रह ने। यह ग्रह इतना विशाल है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा है, इसीलिए यह दूर दूर से मलबों को अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देती है। इस तरह बृहस्पति पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, वरना ये मलबे, जिनमें बड़े बड़े चट्टान भी होते हैं, पृथ्वी पर तबाही मचा सकता था। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि डायनासोर का विनाश भी ऐसे ही एक मलबे से हुआ था, जो लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया था। ये मलबे वास्तव में सौरमंडल के ही अवशेष हैं, जो सूर्य या ग्रहों के बनने में इस्तेमाल नहीं हो पाए। सूर्य के बनने के बाद जो पदार्थ बच गए थे, उन्हें सूर्य ने बाहर की तरफ दूर धकेल दिया, जिससे वे ठंडे होकर चट्टानों में बदल गए। इन्हीं चट्टानों से ग्रह बने, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में मलबा बच गया। अगर हम सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से को देखें, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच की कक्षा में यह मलबा एक पट्टी के रूप में स्थित है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस पट्टी को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, और इसमें छोटे बड़े चट्टानी पिंड, जिन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं, मौजूद है। यह बेल्ट लगभग 18 करोड़ किलोमीटर चौड़ी है, और इसमें कम से कम 13 लाख से ज्यादा एस्ट्रॉइड मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने इन मलबों को एक ग्रह में नहीं बदलने दिया, वरना शायद हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक और विशाल ग्रह होता। इस बेल्ट में जो सबसे बड़ा चट्टान है, उसका नाम है सिरिज। अगर हम इसकी व्यास की बात करें, तो इसका व्यास लगभग 980 किलोमीटर है, और यह हर 9 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। साथ ही यह हर 4.6 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। वैज्ञानिकों के लिए यह सुदूर और अनजान दुनिया इतनी रोचक है कि इसे जानने के लिए कई प्रोब्स भेजे गए हैं। कुछ प्रोब्स को तो इन चट्टानों से टकराया भी गया, ताकि इन टकरों से इन मलबों के इतिहास के बारे में कुछ रहस्य उजागर हो सके। लेकिन ज्यादातर मलबा सौरमंडल के बाहरी भाग में है, जहां कोई बड़ा ग्रह न होने के कारण इसे साफ नहीं किया जा सका, और ये आज भी सूर्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इन्हें हम ऑट क्लॉड कहते हैं। लेकिन ऑट क्लॉड से पहले ऑट क्लॉड और प्लूटो के बीच भी एक विशाल क्षेत्र है, जिसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मलबा बिखरा पड़ा है। हैली धूमकेतु, जो धरती से हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है, भी इसी बेल्ट से आता है, सूर्य की परिक्रमा कर वापस चला जाता है। चूँकि यहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए कुछ भी देख पाना मुश्किल होता है।
इसके बाद ऑट क्लाउड में तो लगभग पूरा अंधेरा ही होता है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है और यही है हमारे सौर मंडल का आखिरी छोर। यह एक अंधेरी और अनजान दुनिया है। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि वहाँ क्या क्या है, किस तरह का पदार्थ वहाँ मौजूद है और स्पेस वहाँ कैसा व्यवहार करता है। एक सिद्धांत के अनुसार तो वहाँ एक मरा हुआ तारा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ज्यादातर तारे 2 या 3 के समूह में मिलते हैं, लेकिन सूर्य अकेला है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का भी एक साथी तारा रहा होगा और चूंकि उसकी मौत हो चुकी है इसीलिए वह उसमें छिपा हुआ है। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि सूर्य अपने क्षेत्र में अकेला ही है और उसका कोई साथी तारा नहीं है। लेकिन जो भी सच हो, यह तो पक्का है कि सौर मंडल के अधिकतर मलबे ऑट क्लाउड में बचे हुए हैं, जो सूर्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और खतरे की बात यह है कि अगर भविष्य में कोई तारा हमारे सौर मंडल के पास से गुजरे तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन ऑट क्लाउड के चट्टानों को उनकी कक्षा से भटका सकती है। ऐसे में बड़ी संख्या में यह चट्टानें सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से की ओर आ सकती हैं और कुछ पृथ्वी की ओर भी। लेकिन जो भी हो, इन मलबों का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि हमारे सौर मंडल का। इनकी दुनिया भी उतना ही रोचक है जितनी ग्रहों, तारों और दूसरी खगोलीय वस्तुओं की। ये भले ही सौर मंडल में बचे हुए मलबे हो, लेकिन ये जीवन की उत्पत्ति भी कर सकता है और विनाश भी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।